नमस्ते दोस्तों, ए टू जेड चैंपियन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का ऐसा भी क्षेत्र है जिसे हम 7 बहनों की भूमि कहते हैं। आज हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य अर्थात 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। साथ ही ऐसी शानदार ट्रिक सीखेंगे जिससे सभी राज्यों के नाम, राजधानी और महत्वपूर्ण तथ्य कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस या किसी भी प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। भारत की 7 बहन, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की 7 बहनें, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए देखिए, मानचित्र पर हम मैप पर देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारे मैप में ये इस साइड हमारा क्या होता है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। जो 7 सिस्टर ऑफ इंडिया है आपके ईस्ट साइड में है, भारत के मैप में ईस्ट साइड में है, देख रहे हैं ना। कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। एक बार फिर से मैप में आंख बंद करके पढ़िएगा। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इतने 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। चलिए आगे की शुरू करते हैं। बात करते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी आपको पता होना चाहिए, दिसपुर है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 78,438 किलोमीटर है और इसकी वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3.12 करोड़ की। इसका राज्य पशु क्या है? गेंडा है। राज्य पक्षी क्या है? सफ़ेद पंखों वाला गुडगल। राज्य वृक्ष क्या है? हालोक। प्रमुख जनजाति यहाँ पर बोडो, मिसिंग, काबी, टीवा आदि। प्रमुख त्यौहार आपका बिहू और प्रमुख पर्यटन स्थल काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क यहाँ पर है। आप ये 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे पढूं। इसमें बताने से बहुत हमारा समय ये होगा, तो महत्वपूर्ण बातों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार दोहरा लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? नाम याद कैसे करें? सर याद करेंगे असु, अरु, मेघा, मीना, मिजो, नागा, तिर। असु, अरु, मेघा, मीना, मिजो, नागा, त्रि। तो असम से होगा असम, अरु से अरुणाचल प्रदेश, मेघा से मेघालय, मीना से मणिपुर, मिजो से मिजोरम, नागा से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। ठीक है, आपको पता है असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजवाल और आपका आगे आता है नागालैंड की राजधानी कोहिमा और आगे आता है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है। आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। 7 बहनों का क्या महत्व है, इनके बारे में हम समझें कि महत्व क्या है। ठीक है, तो यह क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। चाय, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, बांस, लकड़ी आदि के प्राकृतिक संसाधनों से ये समृद्ध होता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा के पास है। सांस्कृतिक, भाषा और परंपराओं की यहाँ पर विविधता पाई जाती है। भारत में इसका युक्ता का योगदान है। अलग से यहाँ पे संस्कृति देखने को मिलती है, अलग भाषा देखने को मिलती है, अलग परंपरा देखने को मिलती है। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 7 बहनें मिलकर भारत को क्या बनाती हैं? पूर्वोत्तर भारत बनाती हैं। यह क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम लोग चिकन नेक से बाकी भारत से हमें जोड़ता है। यहाँ की अधिकांश जनजाति तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से संबंधित होता है। इस क्षेत्र में कुल 200 से अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। बिहू असम का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और चंपारपुर मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार होता है। यांगोसांग मणिपुर का ये एक प्रमुख त्यौहार होता है। आपको यहाँ पर मैंने बताया कि त्योहारों के लिए यहाँ पर दे दिए हैं कौन कौन से त्यौहार यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सा पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण है, यहाँ की जनजाति क्या क्या है, आप याद कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इनकी राजधानी देख लीजिए, इनकी स्थापना देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलिए।
परीक्षा में इसमें क्या पूछा जाता है, 7 बहनों में सबसे बड़ा राज्य कौन है, 7 बहनों में सबसे छोटा राज्य कौन है, संगाई हिरण किस राज्य की राज पशु है, 7 बहनों का सामूहिक नाम क्या है, 7 बहनों में कौन सा राज्य 1987 में बना था। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर, ये इसका आंसर, ये पांचों का आंसर अब कमेंट सेशन में बताइएगा। आगे देखिए, भारत की 7 बहनें किन 7 राज्यों को कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो आप कहेंगे सर सिक्किम नहीं है शामिल। आगे देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत की 7 बहनें किस दिशा में स्थित होती हैं, तो आप कहेंगे सर पूर्व दिशा में, पूर्व नहीं होगा सर, उत्तर पूर्व, जैसे ये डायरेक्शन है ना यहाँ पे है ना सभी, पूर्व नहीं होता, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व कहलाएगा, दोनों के बीच में। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। आगे देखिए, 7 बहनों में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कौन सा राज्य है जिसकी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश की है। आगे देखेंगे, तो 7 बहनों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, असम है। असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा, चाय उत्पादन के लिए असम जो है सबसे प्रसिद्ध राज्य होता है। आगे देखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी असम में है। जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाए जाते हैं, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मेघालय में पाया जाता है। आगे देखेंगे, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आप कहेंगे सर नागालैंड में। देखिए, बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये आपका सीरियल MTS और आपका एक बार रेलवे में भी एग्जाम में, मतलब कहें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। VV क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है ये। हार्नबिल महोत्सव कहाँ का मुख्य त्यौहार है, नागालैंड का है। भारत का संतरे का घर किसे कहा जाता है, मणिपुर को कहा जाता है संतरे का घर। आगे देखिए, त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला होती है। भारतीय संविधान की 36 अनुसूची का उद्देश्य क्या है, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर भारत की भूमिका क्या है, तो सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक होती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को चिकन नेक भी कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहा जाता है। आगे देखिए, 7 बहनों में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है, नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। आगे बताऊं मैं कि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे A to Z चैंपियन क्लास पे मिल जाएगा। बाकी बात करें आगे, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसके लिए मैं एक अलग से सैम्पल वीडियो बनाऊँगा जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है।